नमस्कार। आज हम भारत में 17-18 जून 2025 के आसपास हुई कुछ ज़रूरी घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमें मिली है उसी के आधार पर कोशिश यही है कि इन खबरों से जो खास बातें हैं वो समझी जाएं। तो देखिए, इसमें एविएशन सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं हैं, मौसम के अलग अलग रूप हैं, कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स भी हैं और हाँ, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले शायद एयर इंडिया वाली खबर लेते हैं, जिसने हाल में काफी ध्यान खींचा है। वो जो पिछले हफ्ते अहमदाबाद में हादसा हुआ था, उसके बाद क्या चल रहा है? पिछले 24 घंटों में सुनने में आया है कि एयर इंडिया ने अपनी 5 से 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर वाली उड़ानें हैं। हाँ, जैसे अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, सैन फ्रांसिस्को मुंबई, ये वाले रूट्स। और एक और बात थोड़ी चिंता वाली, वो दिल्ली कोपनहेगन फ्लाइट के एक पायलट को पैनिक अटैक आने की खबर है। फ्लाइट लेट हुई इससे क्रू के मेंटल हेल्थ का मुद्दा भी सामने आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और इसी बीच जो हमारा DGCA है, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने 24 ड्रीम लाइनर्स का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है। उनका कहना है कि कोई बहुत बड़ी सेफ्टी की चिंता नहीं मिली है, लेकिन हाँ, जांच और मेंटेनेंस रिव्यूज तो चल ही रहे हैं। तो ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स अलर्ट हैं। पर जैसा आपने कहा, वो पायलट वाली घटना, ये क्रू के मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को सामने लाती है। और ये भी एविएशन सेफ्टी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सिर्फ तकनीकी जांच ही काफी नहीं होती। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई एविएशन की बात। अब थोड़ा मौसम की तरफ देखें तो बिहार से एक दुखद खबर आई है। पिछले 24 घंटों में पटना और आसपास के इलाकों में बिजली गिरने से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इसका किसानों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जी, बहुत दुखद है ये। और मौसम का एक दूसरा रंग उड़ीसा में दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऑफिशियली वहां पहुंच गया है। 20 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। देवगढ़ में तो एक ही दिन में कितना 134.4 मिलीमीटर बारिश हुई। बाप रे, काफी ज्यादा। हाँ, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है और मछुआरों को भी समंदर में न जाने को कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ मौसम के दो बिल्कुल अलग रूप दिख रहे हैं। एक तरफ बिजली गिरना, दूसरी तरफ मॉनसून की इतनी भारी बारिश। दोनों ही कैसे जानमाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी सुनने में आया कि लगातार बारिश से सड़कें धंस गई। खैर, गनीमत ये रही कि वहां कोई हताहत नहीं हुआ। पर ये घटनाएं दिखाती हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनसे निपटना कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब मौसम से थोड़ा डिप्लोमेसी की तरफ चलते हैं। G7 समिट हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मुलाकात हुई। हाँ, ये एक अहम मुलाकात थी। खबर ये है कि दोनों नेता, वो जो 2023 में निज्जर घटना हुई थी ना, उसके बाद रिश्ते काफी खराब हो गए थे। जी, तनाव बढ़ गया था काफी। हाँ, तो उन रिश्तों को नॉर्मल करने और एम्बेसडर्स को फिर से बहाल करने पर सहमत हुए हैं। देखिए, ये वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 2023 के उस तनाव के बाद संबंधों को रीसेट करने की ये कोशिश, जैसा कहा जा रहा है, ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए, व्यापार के लिए, लोगों के बीच संपर्क के लिए, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, काफी पॉजिटिव हो सकती है। अच्छा, इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ और छोटी पर अहम बातें भी हैं। जैसे वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए करीब 24 से 40 करोड़ रुपए, मतलब $35 मिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। अच्छा, ये खेल के लिए अच्छी खबर है। हाँ, और आंध्र प्रदेश से खबर है गवर्नेंस को लेकर। वहां जो सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं, उनकी लीडरशिप में कुछ सुधार हो रहे हैं। उसके तहत 70,000 मीट्रिक टन से ज्यादा PDS चावल जब्त किया गया है। ओह, इतना सारा? हाँ, ये वो चावल था जो अवैध रूप से कहीं और भेजा जा रहा था। और लीकेज रोकने के लिए करीब 29,000 राशन की दुकानों पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ये पारदर्शिता लाने के लिए अच्छा कदम है। बिल्कुल। और एक और खबर बेंगलोर से है। वहां बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल ने अपनी 160वीं एनिवर्सरी मनाई। काफी बड़े कार्यक्रम हुए, पूर्व छात्र भी शामिल हुए। जी, ये जो छोटी लगने वाली खबरें हैं ना, इनका भी अपना महत्व है। जैसे खेल में निवेश से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, गवर्नेंस में सुधार से पारदर्शिता आती है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की विरासत का जश्न मनाना, वो कम्युनिटी को जोड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पिछले कुछ समय में भारत में बहुत कुछ हुआ है। एविएशन और मौसम से जुड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में एक पॉजिटिव मोड़ दिख रहा है। और साथ ही शासन, खेल, शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं। हाँ। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग अलग सी दिखने वाली घटनाएं हैं,
ये नेशनल लेवल पर कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जैसे एविएशन की चिंताएं सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय छवि, ट्रैवल सब पर असर डालती हैं। या फिर मौसम की मार जिन इलाकों में पड़ रही है, वहाँ लोकल इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना दबाव आता है। और इन सब चुनौतियों के बीच भी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे खेल में निवेश या गवर्नेंस रिफॉर्म, ये देश के डायनामिज्म को दिखाता है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग पहलू भविष्य में एक दूसरे को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं। इस पर और सोचा जा सकता है।